देखो ऐसा है जी, यहाँ जो चुनाव होते हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर भी होता है थोड़ा बहुत। हाँ, हिंदू मुस्लिम का एंगल रहता है। वोट है सारे कांग्रेस को देती है, तो हिंदू क्यों कर दे फिर कांग्रेस को वोट? आप ही बताइए। इससे कोई जरूरी नहीं है कि सरदार ही है तो अब मोमडन थोड़ी है। बीजेपी पार्टी है, कैसी चीज़ है, हिंदूवादी या जो मुसलमानवादी कुछ नहीं होता। उस पार्टी में मुसलमान भी है तो वो बीजेपी में है, और सरदार है या हिंदू हैं तो वो भी कांग्रेस में भी हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पुल होनी जरूरी थी, लेकिन आज तक का वो कागजों में शायद चल रही होगी, लेकिन आज तक देखने को हमें नहीं मिली। टैट फोड़ो, राजनीति करो। हम लोग रामगढ़ कस्बे में, रामगढ़ विधानसभा में, रामगढ़ कस्बे में अंदर दाखिल हुए हैं। फिलवक्त मेरी मौजूदगी है जो तहसील कार्यालय है, पुरानी तहसील का इलाका है। यहाँ पे अच्छा खासा बाजार बसा हुआ है, काफ़ी रिहायशी बाजार है, पुराना बाजार है, और तहसील के बाहर बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हैं। तो यहाँ रायशुमारी करते हैं लोगों से। अजय गर्ग, अजय जी कहाँ के रहने वाले? मुबारकपुर। हल्का यही लगता हाँ जी है। क्या माहौल है इस बार का? सर, हमें तो ऐसा लगता है सुखवंत जीतेगा बीजेपी से। बीजेपी। हाँ जी। क्या कारण है? सरकार ऊपर बीजेपी के, इसलिए समीकरण बैठाने का प्रयास। क्या है जी, एक तो सरकार बीजेपी की है, कुछ क्या है माहौल इस तरह का बना हुआ है कि मतलब हिंदू ये चाहता है कि इस बार 2 लाख तो हिंदुओं के वोट हैं और 75,000 वोट मुस्लिम हैं। तो हिंदू ये चाहता है कि इस बार सुखवंत को जिताएं, क्योंकि वो भी पिछले 3 प्लानों से हार रहे हैं। तो इस बार तो शायद बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। पिछली बार तो दूसरे नंबर पे रहे थे आजाद समाज पार्टी से। आजाद समाज पार्टी से 74,000 वोट मिले थे उनको, लेकिन इस बार तो चांस ये है सुखवंत जीतेगा। 2013 से 3 बार से मेरे ख्याल से एक ही परिवार में विधायक रही है। हाँ जी, वो कांग्रेस से रही है, जुबेर खान जी के से। उससे पहले ज्ञानदेव आहूजा बना के। ज्ञानदेव आहूजा जी थे पहले, लेकिन इस बार देखो जी उम्मीद यही है कि बीजेपी जीतेगी। हाँ जी। उनका कामकाज कैसा था जुबैर खान जी का? नहीं, कामकाज तो ठीक था, कामकाज ऐसा नहीं है कि कामकाज हल्का था, कामकाज ठीक था, लेकिन जो माहौल है माहौल बीजेपी का है। और बीजेपी का लग रहा है। हाँ जी। वो कह रहे थे कि एससी तय करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वोट मानता हूँ एससी के ज़्यादा हैं, 50,000 वोट मेरे ख्याल से एससी के हैं, लेकिन जो माहौल हम देखते हैं चारों तरफ वो बीजेपी का माहौल ज़्यादा है, बीजेपी का। क्या अंकल जी जी सहमत हो आप इनसे? ना सहमत तो क्या, फिलहाल दोनों पार्टी की टक्कर है कांटे की। जी, और अब जिधर एससी जाएगी उधर जीत होगी। और जुबैर खान जी, जहाँ तक आप बता रहे हो, जुबैर खान जी कितने 5 साल के बार एमएलए रहे हैं वह इस क्षेत्र से। अच्छा उनका कामकाज रहा है और अच्छा उसका चाल चलन रहा है। बच्चा उसको जानता है, ढाणी ढाणी में जानता है वह, तो इसलिए उसको रीड देना बहुत मामूली है, हाथ से खेल नहीं है उसको। हाँ, मुश्किल रहेगा चुनाव, आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह। आपके प्रत्याशी, उनका भी नाम कुछ इस तरह का ही है, सुखबीर सिंह। सुखवंत सिंह। अच्छा, आपके तो नाम राशि हुए। जी जी साहब। बताइए साहब, पाजी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र में सरकार बीजेपी की, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, और बीजेपी को लाएंगे जब भी यहाँ काम हो पाएगा। अगर अदर अपन लाते हैं, पिछली बार भी यही चुनाव हुआ था यहाँ पे, पिछली बार भी उपचुनाव हुआ था जिस टाइम सुखवंत जी खड़े थे और सफिया जीती थी, चुनाव जीती थी। तो उस टाइम उपचुनाव होने का कारण था कि केंद्र में और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की हो गई थी, और इसी वजह से फिर हर आदमी देखो समझदार विकास के लिए ढूंढता है। विकास जब ही होगा जब सरकारें ऊपर भी, सरकार राजस्थान में होगी जिस चीज़ की सरकार होगी और नीचे वही एमएलए होगा, तो काम हमेशा आएगा। और अगर वो सरकार चेंज होगी तो काम नहीं होता, विकास नहीं होता। हमें सबसे मेन मुद्दा हमारा विकास का, हमें विकास चाहिए। तो केंद्र में भी सरकार, राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की, और यहाँ भी हमें बीजेपी का कैंडिडेट चाहिए। क्या कमी रह गई विकास में जुबैर जी से? आपको क्या लगते हैं कि ये कामकाज और होने चाहिए? सर, एक तो हाईवे नहीं बन पा रहा है अभी तक, बुर्जा वाला हाईवे है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जबकि जब पहले सरकार में पास हो गया था वो, लेकिन अभी तक पेंडिंग में है वो। तो हम चाहते हैं, हमारी ज़मीनों के रेट वैसे तो काफ़ी हो गए हैं, लेकिन अगर वो वाला और क्या आसमान पर ले जाओगे इनको? नहीं सर, अगर वो वाला बन जाता है तो विकास काफ़ी हो जाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि ये तो एनसीआर के पास का इलाका है, दिल्ली के पास का इलाका है, खूब रेटा बढ़ा। ये चाहते हैं आसमान भी छू जाए। अच्छी बात है। अच्छा, ये जो मेवात जो इलाका है, अखबारों में 2 चीज़ों के लिए बड़ा कुख्यात रहता है। एक तो यहाँ पे आसपास OLX का काम बहुत होता है, जो ऑनलाइन ठगी का, और एक गौ तस्करी का भी काम होता है। तो ये ठीक बात है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी, गौ तस्करी खूब होती है, OLX बहुत करता है यहाँ। अब वो सभी कास्टों के काटते हैं, ऐसा नहीं है ये कास्ट का मैं नाम लूँ, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है यहाँ, इस पर लगाम होनी चाहिए। होता तो है। नहीं होता था, जो भाई ने बोला ना वो सही बोला है। अगर सभी कास्ट ओलेक्स काटती है, एक मेव समाज को टारगेट नहीं किया जाता। बदनाम मेव ज़्यादा है। तो बदनाम ऐसे है कि एक गांव में 20 घर कोई और कास्ट का है, 100 एक का है, तो रकम तो उनमें बराबर की होती है ना, इसलिए बदनाम होते हैं। काम तो सभी करते हैं। बिल्कुल, काम सभी जात करती है, एक मेव टारगेट नहीं किया जाता कि भाई एक मेव काटते हैं, ऐसा नहीं है।
हैं क्या कह रहे हो? कल पकड़ के लाया, बताया मैंने तो अखबार में पढ़ी है, तो एक भी हिंदू को नाम ना हो, मैं भी हवा में तो सारा। मेजोरिटी में मेव ज्यादा होते हैं। हाँ, अखबार में मैंने पढ़ी। मैं बैठ रहा है नहीं तो लसर तो तू भी क्या जाएगा। ये कह रहे हैं कि ज्यादातर मेव संख्या का 20 पकड़े गए हैं तो ज्यादातर 18-19 मेव निकलेंगे। मैंने तो अखबार में पढ़ी भाई, मेरे को तो इतना पता। चलो खैर ये कोई मुद्दा नहीं है। आपका क्या नाम पाजी? हरनाम सिंह। हरनाम सिंह जी, क्या बुजुर्ग व्यक्ति हो, काफी चुनाव देखे होंगे आपने, इस चुनाव में क्या अलग देख रहे हैं? अब चुनाव में क्या है, चुनाव में तो यही अपने चल रहे हैं अपने भाई, ठीक है हैं? भाई हमारे समाज और यही हमको तो पहले चलता रहा है हमारा, गया हूँ हो जा सही रहा भी है। इस बार किसका जोर लगा? ऐसा यही अपना या का नाम सुखवंत सिंह, सुखवंत सिंह बीजेपी वाले, बीजेपी वाले उनका ज्यादा लग रहा हमको वही है वही है। है। आपका क्या नाम है पाजी? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। तो आप तो सरदार और सुखवंत सिंह जी का ही बोलो। वो तो है, ये जोर ही उसी का चल रहा है भाई। जोर ही उसी का चल रहा है। हाँ, यहाँ भी ऊपर भी केंद्र में भी सब जगह उसी का ही जोर चल रहा है फिलहाल तो भाई। पार पड़ जाएगी इस बार? हाँ पार जाएगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है भाई। मजबूत स्थिति में कैंडिडेट। मजबूत बिल्कुल क्लियर है भाई। नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा बंदा है। पिछली बार क्यों नहीं जीत पाया यार? बहुत मजबूत चुनाव था। बीजेपी से टिकट ही नहीं मिली थी उनको। टिकट मिल जाती तो पार होता। टिकट मिलती तो 100% पार होते वो। पहले क्या था, जय जी को टिकट मिल गई थी और उस समय उनको टिकट नहीं मिली थी इसलिए हार गए वो। जय आहूजा के पिता 2 बार विधायक रहे थे, पिछली बार उनको भी टिकट मिला था। चाचा जी रहे थे, ज्ञानदेव आहूजा उनके चाचा थे, माफी चाहता हूँ। तो उनका जमीन पे ग्राउंड नहीं, उनको टिकट क्यों नहीं मिल पाया इस बार? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, देखो पब्लिक जिसको चाहती है पब्लिक टिकट उसको मिलती है, क्योंकि हर कैंडिडेट को निजी लेवल से देखा जाए और आम पब्लिक की तरफ से देखा जाए तो जिसका टिकट था वो दिया गया है, क्योंकि वो नई पार्टी से टिकट लेके आए थे, उन्होंने 75,000 वोट उठाई थी, शायद हो सकता है इस वजह से पार्टी ने देख के तीसरे नंबर पर रहे थे पिछली बार। नहीं दूसरे कौन जय जी नहीं, जयदेव आहूजा तीसरे नंबर पर है। पिछली बार मिला था, पता है भाई मुझे। नहीं, होमवर्क करके आया हूँ मैं भी। पिछली बार टिकट सुकुंती जी को मिला था, जो फिर उसमें नहीं, वो आजाद समाज पार्टी से लड़े थे। हाँ नहीं नहीं, उससे पिछली बार जो साफिया खान जीती थी, उस फिर ये जगत सिंह है जो ये आ गया था, सुकुंत जी हार गया, बीजेपी का टिकट हार गया था। फिर उससे बाद में निर्दलीय लड़ा था आजाद समाज पार्टी से, फिर जुबेर जी जीते। अब जुबेर जी बेचारे हैं। इस बार कौन जीत रहा है? सर दोनों ही पार्टी में से कोई कांटे की टक्कर है। एससी के ऊपर है सारा विलोम तो, और ये हाईवे वगैरह ये तो केंद्र सरकार के उसमें है। अब ये मतलब यहाँ का कोई राजस्थान सरकार बड़ी कर सकती है? नहीं, राजस्थान के पास और मुद्दे होते हैं ना। राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे बदमाशी खूब होती है इस इलाके में। OLX अभी जिक्र चल रहा था, OLX का, गौ तस्करी भी होती है। सर जो करेगा वो आप पाएगा। अगर कोई काम करेगा तो गलती की सजा मिलेगी। वो करेगा, कोई भी अगर खड्डा खोदेगा तो उसमें आप ही तो गिरेगा। तो इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जुबैर खान जी ने कैसा काम किया था? काम अच्छा किया था उसने, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं की थी, अच्छी राजनीति की थी, काफ़ी साल सन 90 से राजनीति की थी। और हम तो अभी बच्चे ही हैं, अभी हम आपके बराबर का तो उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। नहीं लड़ रहा है सर, ये नहीं कह रहा। फिर हम तो एक जमींदार उसमें आ गए सर, वो राजनीति क्या वो निकल जाएगा उसका चुनाव? सर कांटे की टक्कर है। एससी समाज जहाँ भी अगर एससी के वोट पड़ गए वहाँ पर सुखवंत जी और जुबेर जी, अब कोई नहीं है। अब आगे उसके तकदीर की लड़ाई तकदीर की बात है। भाई साहब आपका क्या नाम है? बूटा सिंह है भाई साहब मेरा। बूटा सिंह, कहाँ कौन से गांव के रहने वाले? मुबारकपुर। क्या माहौल है गांव का? माहौल अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? कुलवंत सिंह का इस बार है। वो भी मुबारकपुर के थे, वो कह रहे थे कि उसका ज्यादा है। नहीं बीजेपी का माहौल है जी। तो आप सरदार हो इस वजह से बीजेपी का बता रहे हो? नहीं, इससे कोई जरूरी नहीं है कि सरदार ही है तो। अब मोमडन थोड़ी है, बीजेपी पार्टी है। अगर चीज़ें में हिंदूवादी या जो मुसलमानवादी कुछ नहीं होता। उस पार्टी में मुसलमान भी तो वो बीजेपी में है, और सरदार है या हिंदू हैं तो वो भी कांग्रेस में भी हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट बढ़िया है सुखबीर सिंह जी, इसलिए मजबूती से। कैंडिडेट बढ़िया है, कैंडिडेट को बढ़िया है तभी तो तीसरी बार सीट लेके आया वो। नहीं तो 2013 में जो संघर्ष भी काफी लंबे समय से कर रहे हैं। हाँ संघर्ष भी अच्छे करे। जीतने को तो 2013 में जीत जाते हैं, पर बाद उस टाइम कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, उससे माहौल का फर्क पड़ता है। हाँ, वो उपचुनाव में हार गए। उपचुनाव में हार गए थे। 5 काम याद है क्या आपको बीजेपी के? बीजेपी तो साहब देखो ऐसा है जी, यहाँ जो चुनाव होते हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर भी होता है थोड़ा बहुत। हाँ, हिंदू मुस्लिम का एंगल रहता है। वोट है सारे कांग्रेस को देती है, तो हिंदू क्यों कर दे फिर कांग्रेस को वोट? आप ये बताइए, हिंदू क्यों जाता है कांग्रेस में? तो धर्म के नाम पे वोट दो, काम के नाम पे वोट दो? काम के नाम पर
कोई धर्म नहीं, काम के नाम पर। मैं वोट ब्राह्मण हूँ, मैं कांग्रेस को वोट कर रहा हूँ केवल काम के नाम पर। इनके पास कोई काम नहीं है, केवल जुमलेबाजी है, कोई काम नहीं है। एक काम बताते खतरा हूँ, ज्ञान तो हो जाए, विधायक रहे 10 साल, एक काम तो बता देंगे। कोई नगर पालिका, कोई तहसील, कोई सड़क, कोई काम नहीं है, केवल जुमलेबाजी। काम कुछ ध्यान है, काम ज्ञान देव आहूजा का? ये सब काफ़ी रोड वोड बनवाए थे, बसें भी लगवाई थी, ऐसा नहीं है काम नहीं किया था। अब तो सरकार है उनकी, राजस्थान में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो काम तो होंगे, ऐसा नहीं होगा काम। अब कह रहे हैं अब तीसरे इंजन की सरकार बन जाएगी, सेंट्रल, स्टेट और विधायक। थी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, रामगढ़ से ज्ञान देव आहूजा विधायक थे। एक काम बताए तो सही, कौन सी तहसील बनाई, कहीं कोर्ट बनाया हो, कहीं सड़क बड़क बनवाई, बस चलवाई? अरे सड़क तो ये तो हर साल बनती है भाई साहब, और नगर पालिका की तो इस बनती है, कोई विधायक नहीं बनता इतना फिर भी। हैं? साफिया खान ने बयान दिया था, टैट फोड़ो राजनीति करो, टैट फोड़ो बट वोट आनी चाहिए कांग्रेस को। ये तो कह रहे भाई साहब, कह रहे हैं कोई राजनीति नहीं है, उन्होंने साफ साफ कह दिया था टैट फोड़ो राजनीति करो। सेंटर में सरकार बीजेपी की, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हमने जिता दिया, हमारे इस क्षेत्र को क्या मिलेगा? आप बताइए। वो 5 साल आपके कामकाज तो प्रभावित रहेंगे सत्ता का। कोई भी विधायक बन जाए, बजट सबको बराबर मिलता है, ये नहीं कांग्रेस का है। विधायक फंड का तो मिलता है, लेकिन उसके अतिरिक्त तो सरकार से मिलता है। कौन सा? विधायक फंड के अलावा जो और 100 करोड़ 200 करोड़ बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट होते हैं, सरकार आपके फेवर में रहती है तो संभावना ज्यादा रहती है। 10 साल जब विधायक रहे तो पहले फंड नहीं मिला इनको। लाइट नहीं थी पहले लाइट नहीं थी, वसुंधरा आई थी, लाइट घर घर में जली है। लाइट का एक बड़ा काम हुआ है वसुंधरा सरकार में, लाइट का। ये हर साल होता है, जितनी भी गहलोत की योजनाएं हैं सारी बंद कर दी। आज पेंशन वाले डोल रहे हैं पैसे के लिए, गहलोत की सरकार है अन्नपूर्णा रसोई है वो बंद कर दी। मीटर भी खोल के ले गए थे गहलोत सरकार। हाँ जी ले गए थे, हाँ जी मीटर भी ले गए थे, जिम्मेदार को भी घाटे वाले होते हैं, मिनट में छूट जाते हैं। और अभी तक रामगढ़ में 10 साल ये जुबेर जी ने राज करा है, तो आज तक पुलिया नहीं बनी इनकी, जो फाटक पे है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये 3-3 घंटे 2-2 घंटे हमें जाम लगा रहता है। और सबसे बड़ा रामगढ़ का तहसील है, इसलिए सबसे बड़ी हाईवे है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा आम रास्ता हर आदमी का हरियाणा से जुड़ता हुआ रास्ता है, तो इसके लिए एक पुल होनी जरूरी थी। लेकिन आज तक का वो कागजों में शायद चल रही होगी, लेकिन आज तक देखने को हमें नहीं मिली। चलिए इस तरह की और रोचक बातचीत आपके बीच में आती रहेगी। ये विधानसभा चुनाव की यात्रा है। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नीरज। अभी तक के लिए इतना ही, आगे और आपको लोगों से बात करवाते हैं। शुक्रिया।